जय माँ काली, हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। माँ काली की कृपा आप लोगों के जीवन पर हमेशा बनी रहे और आप लोगों के जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएं। जब ईश्वर हमारे घर पर वास करने लगते हैं, जब देवी देवता हमारे घर के मंदिर में अपना स्थायी रूप से वास बना लेते हैं, तो हमें ऐसा अनुभव होता है कि ईश्वर हमारे घर पर आ चुके हैं और जो भी हम अपने घर का पूजा पाठ करते हैं उसका फल हमें पूर्णतः प्राप्त होता है, क्योंकि ईश्वर की उपस्थिति से घर की हर नकारात्मकता कटती है और जीवन में ईश्वर की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। कोई भी मुसीबत में हम फंसते नहीं हैं, वो मुसीबत आने के बावजूद हम उस मुसीबत में से निकलने का रास्ता हमें ईश्वर अवश्य दिखाते हैं। तो जब भी हमारे घर पर ईश्वर का वास होने लगता है, तो यदि हम अपने घर के मंदिर में बैठें और पूजा स्थल में बैठें और भगवान को सेवा करें, भगवान की पूजा अर्चना करें, तो हमें ऐसा लगेगा कि भगवान की जो प्रतिमाएं हैं उनमें प्राण आ चुकी है और ईश्वर हमें देख रहे हैं। जो भी हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं वो ईश्वर स्वीकार कर रहे हैं और हमें अपनी कृपा दे रहे हैं। जब भी हम ईश्वर की सेवा करते हैं तो वो ईश्वर का प्रतिमा हमें मुस्कुराते हुए नज़र आता है। ईश्वर की चेहरे पे हमें खुशी लगती है, ये खुशी हमें महसूस होता है और ऐसा लगता है कि सच में भगवान हमें देख रहे हैं और जो भी हमारे सेवाएं हैं वो स्वीकार कर रही है। जब ईश्वर हमारे घर पर स्थायी रूप से वास करने लगते हैं तो हम अपने घर के पूजा स्थल में बैठेंगे तो हमें एक असीम कृपा, असीम शांति का महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हम भगवान के सामने बैठकर भगवान के स्तोत्र इत्यादि का पाठ करते हैं तो वो हमें पूर्ण रूप से हमारे जीवन में उसका फल प्राप्त होता है। और जब भी हम ईश्वर की सेवा में रहते हैं तो वो सेवा पूर्णतः स्वीकार्य होती है। जब ईश्वर हमारे घर पर वास करने लगते हैं तो जब नवरात्रि आते हैं और वहाँ पे भगवान की हम सेवा करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, तो वो घर पर एक सुंदर वातावरण बन जाता है। ये वातावरण हमें बहुत मनमोहक और आकर्षक लगता है। ऐसा लगता है कि माँ हमारे घर पर अपना स्थायी रूप से वास बना ली है। नवरात्रि के दिन समाप्त होने के बाद भी माँ की वो जो आकर्षण है, जो वातावरण है, वो ख़त्म नहीं होता है, वो बना रहता है। ये निरंतर जो माँ की कृपा है हमारे जीवन पर हमें महसूस होती है। जब भी हम अपने घर के मंदिर में बैठे या हमारे घर में हमें एक सुगंधित मनमोहक किसी खुशबू का महसूस होता है, हमें ऐसा लगता है कि कुछ सुगंधित चीज़ हमारे चारों तरफ है, जो ये हमें ईश्वर के होने का ही एहसास दिलाता है और ऐसा लगता है कि ईश्वर हमारे आसपास ही मौजूद है। यदि हमारे घर पर ईश्वर का वास हो जाता है तो हमारे घर की जो कुल देवी है, जो कुल देवता है, सब उनकी प्रसन्नता के वजह से ही होता है और हमारे घर में हमारे जो इष्ट देव है वो भी प्रसन्न होते हैं, उनकी भी निरंतर कृपा हमारे ऊपर बरसती है। हमारे घर के आसपास एक असीम ऊर्जा का हमें महसूस होता है। ऐसा लगता है कि वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जाएं भर चुकी हैं जो हमारे घर में बनी रहती है। हमारे घर में जो रिश्ते हैं वो कभी भी बिगड़ते नहीं हैं। हम आपस में सभी लोग बहुत प्रेम और मधुरता से रहते हैं। हमारे घर के लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाते हैं। जब भी ईश्वर हमारे घर पर पूर्णतः अपना वास बना लेते हैं तो ऐसे में हम अपने घर में जब भी कभी मुसीबत आए तो ऐसे में कभी पैनिक नहीं होते हैं। हर छोटी छोटी चीज़ों में अपने मन की स्थिरता को नहीं खो देते हैं। हम ईश्वर के ऊपर एक विश्वास बनाए रखते हैं और ऐसा लगता है कि ईश्वर हमारे ऊपर जो भी मुसीबतें आए हैं वो समाप्त कर देंगी। जब भी ऐसा होता है कि ईश्वर हमारे घर पर पूर्णतः वास कर लिए हैं तो ऐसे में हम भगवान को कभी भी दोष नहीं देते हैं, क्योंकि हम मनुष्य कभी भी अपने कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हैं। हम जीवन में पाप अवश्य करते हैं, कहीं ना कहीं हमसे पाप अवश्य हो जाता है,
तो उस पाप का कर्म का बोझ हमारे ऊपर बना रहता है और वो किसी न किसी तरह से चुकाना अवश्य ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम हर एक चीज़ के लिए ईश्वर को कभी दोषी नहीं ठहराते हैं कि भगवान हमारे ऊपर इतना मुसीबत क्यों दे दिए हैं। जब भी ईश्वर हमारे ऊपर अपना कृपा बरसाते हैं और अपने स्थायी वास का होने का हमें महसूस करवाते हैं, तो हमारे घर पर मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षियों का भी आना जाना लगा रहता है। पशु पक्षी हमारे घर पर आना जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर का वास होता है और यहाँ पे एक सकारात्मक ऊर्जा बहती रहती है। ये सकारात्मक ऊर्जा जब मनुष्य को इतना शांति प्राप्त करवाती है, तो पशु पक्षियों को भी अवश्य ही करवाएगी। वो भी हमारे घर पर आकर एक परम शांति का अनुभव करते हैं। जब भी हमारे घर पर ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ ईश्वर अपनी कृपा बरसाए हैं और यहाँ पे स्थायी रूप से वास कर रहे हैं, तो हमारे घर में कभी भी पूजा पाठ नहीं रुकता है। वो हर दिन हर समय भगवान की सेवा में हम लगे रहते हैं। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह से यदि ईश्वर की सेवा में कोई रुकावटें आती है, तो रुकावटें भी ईश्वर समाप्त कर देते हैं, क्योंकि ईश्वर जहाँ पर वास करते हैं वहाँ के वातावरण में एक अलग ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती है और वहाँ पे जो भगवान की सेवा है वो भी कभी नहीं खत्म होती है। हमें ऐसा हमेशा महसूस होता है कि ईश्वर हमारे आसपास ही मौजूद है, उनके उपस्थित होने का हमें एहसास होता है और ऐसा लगता है कि ईश्वर हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाए हैं। ये सारे जो अनुभव है वो तभी होते हैं जब ईश्वर हमारे घर पर अपना स्थायी रूप से वास बना लेते हैं। जब ईश्वर हमारे घर पर अपना वास बना लेते हैं, तो निरंतर ही हमें कभी किसी सिद्धपीठ, हमारे आसपास के मंदिर या किसी पूजा स्थल से हमेशा भगवान के प्रसाद का हमारे घर पर आना, भगवान का सिंदूर हमारे घर पर आना ऐसा लगा रहता है, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर का वास होता है और यहाँ अच्छी ऊर्जा ही अच्छी ऊर्जा को कनेक्ट करती है। यहाँ पे हमें किसी भी प्रकार का नेगेटिविटी नहीं महसूस होगा। हम हमारे घर पर कभी भी डर का अनुभव नहीं करेंगे। हमारे मन में एक साहस भरा रहता है, एक ऊर्जा भरी रहती है। जिस घर में ईश्वर अपना स्थायी रूप से वास बना लेते हैं, वहाँ के लोग भी बहुत दयालु होते हैं और वहाँ के लोग बहुत धार्मिक होते हैं। वो धर्म के मार्ग में हमेशा चलते हैं और अधर्मी लोगों से हमेशा ही दूर रहते हैं। तो ऐसा अनुभव हमें तभी होगा जब हमारे घर पर ईश्वर अपना स्थायी रूप से वास बना लेते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ काली, हर हर महादेव।